Assalamu alaikum students. Welcome to your class. I am your teacher Mrs. Saida Bana. Our today's topic is centrioles and centrosomes. The centrioles are called microtubule organizing centers. Is an area in the cell where microtubules are produced. कि सेंट्रोसोम जो है न्यूक्लियस की साइड पे होता है एक डेंस एरिया, इसको माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी कहते हैं कि यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. दे आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नियर न्यूक्लियस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन एंड सेल सिग्नलिंग पाथवे. के सेंट्रोसोम जो होता है ये साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस की साइड पे होता है और इसका काम क्या है कि ये सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है. सेल के जब सेल डिवाइड होता है तो साइटोप्लाज्म जो है वो भी डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड होता है. इस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस. सेल के न्यूक्लियस की डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस. तो सेल डिवीजन में जो न्यूक्लियर मटेरियल की क्रोमोसोम्स की इक्वल डिवीजन होती है डॉटर सेल्स में स्पिंडल फॉर्मेशन के बाद स्पिंडल के साथ क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं और फिर अपोजिट पोल पे मूव करते हैं. तो इसके लिए भी सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल है कि सेंट्रियोल जो हैं इनसे ओरिजिनेट होते हैं स्पिंडल फाइबर्स जिनके साथ क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं. और उसके बाद जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है इक्वली टू डॉटर सेल्स में तो उसके बाद डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की. तो साइटोप्लाज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रियोल के किस डायरेक्शन में जो है वो सेल ने डिवाइड होना है और किस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है साइटोप्लाज्म डॉटर सेल्स में. फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन. इसके अलावा सेंट्रोसोम जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वहाँ उससे ओरिजिनेट होती हैं डिफरेंट फाइबर्स जो हैं साइटोस्केलेटन की. इसके अलावा सेल के अंदर जो सिग्नलिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पास होते हैं तो उसके पाथवे के किस पाथवे से को वो फॉलो करेंगे इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है. प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स नॉट इन प्लांट सेल्स. कि अब सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये प्लांट सेल्स में नहीं होते पर लोअर प्लांट सेल्स में होते हैं. और इसके अलावा ये एनिमल सेल्स जो है सारे उनमें सब में होते हैं. और बैक्टीरिया जो है इसमें ये नहीं होते, सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं. Within animal cell centrosome there is a pair of small organelles, the centriole, each made up of ring of 9 groups of microtubule. कि अब एनिमल सेल के जो सेंट्रोसोम होता है उसमें एक पेयर होता है सेंट्रियोल्स का जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं. और ये जो सेंट्रियोल है इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की रिंग होती हैं जो एक सेंट्रियोल बनाती हैं. और हर जो माइक्रोट्यूब्यूल की रिंग है फर्दर वो 3 फाइबर से बनी होती है, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती है. अब नेक्स्ट इज सेंट्रियोल के सेंट्रोसोम के अंदर एक पेयर जो सेंट्रियोल का होता है उसकी क्या स्ट्रक्चर. सेंट्रियोल्स आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ groupings of microtubules arranged in 9 plus 3 pattern. The pattern is so named because the ring of 9 microtubule triplets are arranged at the right angles to one another. कि अब देखें ये सेंट्रियोल्स हैं, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल. और हर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर फर्दर जो है ट्रिपलेट है कि 3 माइक्रो ABC 3 ट्यूब्यूल्स मिलके एक फाइबर बनाते हैं और फिर इस तरह की 9 फाइबर्स मिलके एक पूरा सेंट्रियोल बनाती हैं. और सेंट्रियोल जो है एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं जो कि एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं. और जिस वक्त सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये सेंट्रोसोम जो है 2 सेंट्रोसोम में डिवाइड हो जाता है यानी 4 सेंट्रियोल्स बन जाते हैं. एक पेयर जो है वो वहीं पे रहता है और दूसरा जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाता है. ड्यूरिंग सेल डिवीजन द सेंट्रोसोम डिवाइड्स एंड सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट मेक न्यू कॉपीज. द रिजल्ट इज 2 सेंट्रोसोम्स ईच विद इट्स ओन पेयर ऑफ सेंट्रियोल. कि जिस वक्त सेल ने डिवाइड होना है एनिमल सेल ने तो उस वक्त सेंट्रोसोम डिवाइड होगा और सेंट्रियोल जो है सेंट्रोसोम के अंदर वो भी रेप्लिकेट करेंगे, उनकी 2 कॉपीज़ बन जाएंगी. और फिर
क्या होगा कि एक सेल के अंदर 2 सेंट्रोसोम न्यूक्लियस की साइड पे होंगे। अब इनमें से एक पेयर जो है वो सेंट्रियोल का वो मूव करके ऑपोजिट पोल की तरफ चला जाएगा। द टू सेंट्रोसोम्स मूव ऑपोजिट एंड्स ऑफ न्यूक्लियस एंड फ्रॉम ईच सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रो इनटू स्पिंडल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम इनटू टू डॉटर सेल्स। के अब जिस वक्त ये सेंट्रोसोम्स जो हैं वो अपोजिट पोल पे चले जाते हैं न्यूक्लियस के, उसके बाद डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है और इन दो सेंट्रोसोम्स के दरमियान में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं, क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स आके स्पिंडल फाइबर पे अटैच होते हैं और फिर हर क्रोमोसोम जो है उसकी जो कॉपी बन चुकी होती है सिस्टर क्रोमेटिड वो सेपरेट होकर अपोजिट पोल की तरफ मूव करती है। ये डायग्राम है कि सेल के न्यूक्लियस के देखें, सेंट्रोसोम दो डिवाइड हो गए और ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, साथ ही क्रोमोसोम्स विजिबल हो गए न्यूक्लियस के अंदर। और ये जिस वक्त अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे तो इनके दरमियान में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगी और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उनके ऊपर आके क्रोमोसोम्स अटैच होंगे और सेल के क्रोमोसोम जो हैं इनको ये स्पिंडल फाइबर्स अपोजिट पोल की तरफ लेके जाएंगी और इस तरह से एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की डिवीजन हो जाएगी, जिस प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। इसके बाद जो है साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी है। ये देखें कि कंस्ट्रिक्टिंग रिंग अपीयर हुई है और क्रोमोसोम जब अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं, ये एक पेयर है सेंट्रियोल का और ये अपोजिट पोल पे भी सेंट्रियोल का पेयर दिखाया हुआ है। यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट हो रही हैं और ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये डिवाइड होकर अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, ये सेंटर से सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो भी टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, जिसको साइटोकाइनेसिस कहेंगे। तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं किस एंगल से साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना है और कौन से पोल्स पे क्रोमोसोम जो हैं वो मूव करके जाएंगे और नए न्यूक्लियाई बनेंगे। तो ये सारा जो है प्रोसेस इसको कंट्रोल करते हैं सेंट्रोसोम्स। और सेंट्रोसोम जो है उसके अंदर एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं और सेंट्रियोल जो हैं वो डिवाइड होके अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं और इस तरह से सेल डिवाइड होता है। Allah Hafiz students, that's all from today's lecture. If you want to ask any question, please send your questions in WhatsApp group.